हो गया सेकेंड ईयर। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आवाज क्लियर है? सेकेंड ईयर, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज पूछिएगा, ठीक है? हाँ भाई सेकेंड ईयर, तो कल क्या बताया गया था? कल आप लोगों के में क्या पढ़ाया जा रहा था? एएमआई और सीएमआई, ठीक है? तो एएमआई में आप लोगों ने सीखा था कि एएमआई जो थी, एएमआई मीन एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसका मतलब था कि ये एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो किसके थ्रू होती है? एंटीबॉडी के थ्रू की जाती है, ठीक है? आप लोग जानते होंगे जनरली कि जो एंटीबॉडी है उसका सीक्रेशन कौन करता है? उनका सीक्रेशन करती है आपकी बी लिम्फोसाइट, ठीक है? बी लिम्फोसाइट में भी जो सीक्रेशन था, जो कभी भी कोई भी एंटीजन अगर आपकी बॉडी में एंट्री करता है तो उसके 4 फेज कल बताए थे, राइट? तो कौन कौन से थे भाई 4 फेज? फर्स्ट था लैग फेज, लॉग फेज, स्टेडी फेज या फिर प्लेट्यू फेज एंड फेज ऑफ डिक्लाइन मीन डिक्लाइन फेज, ठीक है? तो यहां तक हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था इन 4 फेजेस को, ठीक है? कि किस तरीके से कोई भी एंटीबॉडी जो है किस तरीके से 4 फेजेस से गुजरते हुए सिक्रेशन होता है उनका, ठीक है? तो आज हमें जो स्टडी करना है वो है, ये तो वो चीज थी अब तक जो बताया जो हम लोगों ने कल स्टडी कर लिया था, ठीक? आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है? तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी का मीन होता है कि सपोज कीजिए आपकी बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन एंट्री करता है, तो जनरली होता क्या है? आपकी बॉडी में एंट्री किए है, ठीक है? एंट्री करते ही जो आपका एंटीजन है वो कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा, ठीक है? ब्लड से जाने के बाद वो डायरेक्ट कहाँ? या तो भाई ब्लड में रहेगा, ब्लड में रहेगा तो वहां पर उसको एएमआई जो थी आपकी, ठीक है, उसके थ्रू उसमें जितने भी कोई भी इन्फेक्टेड एंटीजन है उसको फिनिश किया जा सकता है थ्रू एंटीबॉडी, ठीक है? यहाँ तक तो आप लोगों ने कल सीख लिया था। अब ये आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये जो एंटीबॉडी बन रही है ना, ये किस तरीके से फेज में बनती है? इसमें आपके जैसे ही एंटीजन एंट्री किया है तो जो बी सेल्स हैं, क्लास ये साफ क्लियर तो है ना आप लोगों में? क्लियर तो दिख रहा है सब कुछ? ये जो बी सेल्स हैं इसका प्रोलाइफरेशन एंड ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? तो बी सेल्स का यहाँ पर प्रोलाइफरेशन और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ मतलब क्या है कि बी सेल्स जो थी वो एक तो बहुत ज्यादा नंबर्स में बनना स्टार्ट हो जाती हैं, उसमें भी उनका जो ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मीन होता है कि बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा नंबर्स में बन जाती हैं, ठीक है? अब जैसे ही यहाँ पर हमारे पास ढेर सारे नंबर्स में क्या आ गई? आपकी बी सेल्स आ गई। ये बी सेल्स जैसे ही न्यूमरस में काफी ज्यादा हो जाती हैं तो उनसे क्या बनता है आपके में? उनमें से आपके एंटीबॉडी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? आप लोगों को याद होगा कि जब आपसे कुछ टाइम पहले बताया था कि जो बी सेल्स होती हैं एंटीजन के
एंट्री करने के बाद 2 टाइप्स की सेल्स बनाती हैं। कौन कौन सी थी? फर्स्ट थी प्लाज्मा सेल एंड सेकंड थी मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो ये प्लाज्मा सेल्स जो थी ये भी कई टाइप की, ये इस टाइप से आपकी प्लाज्मा सेल्स यहाँ फॉर्म होती हैं, उनका फॉर्मेशन हो गया। इसी के सिमिलरली यहाँ पर भी इन्हीं के जैसी क्या बनना स्टार्ट हो जाती हैं आपकी प्लाज्मा सेल। ठीक है, और यही प्लाज्मा सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, जो आपकी बनाती हैं एंटीबॉडीज। ठीक है, प्लाज्मा सेल ही होती हैं जो किसका फॉर्मेशन करती हैं, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं। अभी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन तो यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मेमोरी सेल्स होती हैं, यानी कि इन्हें हम रेस्टिंग सेल्स भी कहते हैं। भाई कहते हैं रेस्टिंग सेल्स। अब सपोज कीजिए सेम एंटीजन ने जैसे ही सेकेंडरी टाइम में जैसे ही एंट्री करेगा तो मेमोरी सेल्स होंगी, ये ही तो कन्वर्ट होंगी किसमें, एक तो हो जाएंगी आपकी प्लाज्मा सेल्स में और सेकेंडरी होंगी आपकी किसमें, मेमोरी सेल्स में। ठीक है, तो सेम फंक्शन जो यहाँ ये प्लाज्मा सेल ने किया था, अब वही फंक्शन आपका ये वाली सेल्स करेंगी। ठीक है, कहने की बात ये है कि इसमें ये जो प्रोलाइफरेशन ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ था, ठीक है, सेल्स का, तो ये सेल्स कैसी होंगी, ये होंगी आपकी क्लोनल सेल्स। इन्हें हम कहते हैं जनरली क्लोनल सेल्स। क्यों कहा जाता है इन्हें क्लोनल सेल्स? जस्ट बिकॉज इसमें बनने वाली जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी वो उन सभी में जो अमीनो एसिड की चेन होगी ना वो सिमिलर होगी। जितने भी आपने यहाँ पर ये एंटीबॉडीज देखी हैं आपने यहाँ प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाली जितनी भी ये एंटीबॉडीज हैं, अदरवाइज जितनी भी ये प्लाज्मा सेल्स हैं, उनमें अमीनो एसिड की जो चेन होगी वो सिमिलर होगी। जस्ट बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, एंटीजन पे प्रेजेंट एपिटॉप, ठीक है, ये स्पेसिफिक होते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं। अब स्पेसिफिक एपिटॉप के साथ कंबाइन करने के लिए एंटीबॉडी की स्पेसिफिक क्या चाहिए होते हैं हमें, पैराटॉप। ठीक है, जिस टाइप के एपिटॉप होंगे वैसे ही आपके पैराटॉप प्रेजेंट रहेंगे। अब सपोज कीजिए यहाँ पर जितने भी आप लोगों ने यहाँ पर प्लाज्मा सेल्स देखी हैं, इसमें आप लोगों को स्टार्टिंग में अगर याद हो तो ये बताया था कुछ एंटीबॉडी का डायग्राम, बहुत सिंपल बना दिया है यहाँ ये। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल बताया था नंबर, है ना, जहाँ पे एन टर्मिनल था। भाई ये तो आप लोगों को याद होगा ना, ये हैवी चेन थी, लाइट चेन, हैवी चेन, लाइट चेन। हैवी चेन और लाइट चेन में जो आगे का पार्ट था वो क्या कहलाता था, वो वेरिएबल चेन में से था भाई, है ना। तभी तो हम उसको क्या बोलते थे, या तो वेरिएबल लाइट चेन अदरवाइज वेरिएबल हैवी चेन बोलते थे। तो यहाँ पर इन्हें वेरिएबल क्यों बोलते थे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस आता था थोड़ा डिफर होता था, लेकिन यहाँ बनने वाली जितनी भी एंटीबॉडीज होंगी वहां पर सेम टाइप के अमीनो एसिड की चेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से हम लोगों ने भाई इसका फॉर्मेशन किया। आपके बॉडी में जैसे ही वे किसी भी होस्ट की बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन एंट्री करता है, या तो ब्लड के थ्रू करेगा, अदरवाइज वो हमारी स्किन को रैप्चर करके जाएगा किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर एंटीजन ने एंट्री किया था, तो एंटीजन की एंट्री करते ही क्या होगा, जो बी सेल्स थी वो एक्टिव हो जाएंगी। बी सेल्स के एक्टिव होते ही भाई बी सेल्स का क्या होगा, फिर प्लोराइफरेशन होगा और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्लोराइफरेशन ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या रहता है, प्लोराइफरेशन मतलब बहुत ज्यादा नंबर में रहता है, और उसी को जब एक कदम बहुत ज्यादा नंबर में हम लोग बनाते हैं तो उसी टर्म हम क्या बोलते हैं, ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब प्लोराइफरेशन में और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन से बनने वाली जो एंटीबॉडीज होती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोनल सेल्स। ठीक है, क्लोनल सेल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसमें चेन ऑफ अमीनो एसिड इज सेम। ठीक है,
इतनी तो बात क्लियर होगी मैम। इसमें वो इंक डाल दीजिए, ठीक है। एक बात और जानने वाली है क्लास यहाँ पर कि कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो ये बी सेल्स होती है ना, ये बी सेल्स ऐसी हो जाती है, कैंसरस फॉर्म बना लेती हैं। ये कैसी बना लेती हैं? कैंसरस हो जाती है कभी कभी ये बी सेल्स। कैंसरस मीन होता है कि ये एक कंटिन्यूएशन वे में बस बनाती चली जाएंगी आपकी ये एंटीबॉडीज। तो एक टाइम ऐसा आता है, भाई आपने क्यों बनाया था एंटीबॉडीज, क्यों बनाया था? जस्ट बिकॉज आपको इस एंटीजन को फिनिश करना था, इसीलिए तो बनाया था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, ये बी सेल्स जो थी, ये बी सेल्स बनी यहाँ पे इस हद तक इनका प्रोलाइफरेशन ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि एंटीजन तो फिनिश हो गया, हमने जिस वे में, जिस चीज के लिए, इस पर्पस के लिए बनाई थी एंटीबॉडी, वो तो हो गया, लेकिन बी सेल्स ने अपनी ये बनाना बंद नहीं किया एंटीबॉडीज, वो बनाता ही चला गया। इतना उसने प्रोलाइफरेशन ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया कि वहां पर वो कैंसरस फॉर्म में हो गया अब, ठीक है। कैंसरस फॉर्म कह सकते हैं, अदरवाइज आप ट्यूमर, वो ट्यूमर बेस्ड हो गया, ठीक है। तो ट्यूमर जो रहता है, अब ट्यूमर में क्या रहेगा भाई, ट्यूमर में बनने वाली जितनी भी सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स जो होती हैं, उन सभी को हम एक टर्म देते हैं, वो होते हैं माइलोमा। क्या टर्म देते हैं उन्हें? हम माइलोमा टर्म देते हैं। माइलोमा टर्म क्यों दिया जाता है? जस्ट बिकॉज उसमें माइलोमा सेल्स में जितनी भी एंटीबॉडीज बनी थी वो सब क्लोनल एंटीबॉडीज थी। क्लोनल ही तो थी, एक जैसे उनमें भाई जीन्स एक जैसे थे, अमीनो एसिड चेन एक जैसी थी, सिमिलर थी, तो उसकी वजह से क्या था उन सब में उनको हम क्या बोलते हैं? क्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये जो ट्यूमर जो था, ठीक है, उसमें जो बनने वाली सेल्स होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? माइलोमा। ये माइलोमा टर्म जो है क्लास, इसे आप थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये टर्म आप आगे भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में। यहां तक तो आप लोगों को कोई परेशानी होगी नहीं जनरली, तो बहुत सिंपल सा था भाई, अब तक जो बताते आए हैं हम जनरली वही था। लेकिन अब हम बताने वाले हैं आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये टर्म आप अभी थोड़ा सा, सिर्फ आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि इससे रिलेटेड आपको बाद में बताया जाएगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में। बहुत ह्यूज टॉपिक है ये अपने आप में, बहुत ह्यूज, लेकिन आपको यहाँ थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा बहुत ब्रीफ में बताएंगे। मोनोक्लोनल नाम से ही पता चल रहा है ये भाई, क्लोनल एंटीबॉडीज तो आप लोगों को क्लियर होगी अभी तक। क्लोनल एंटीबॉडीज कौन सी होती हैं? क्लोनल एंटीबॉडीज ऐसी होती है जो सिंगल क्लोन या सिंगल पेरेंट से भी उन्हें बनाया गया हो, ठीक है। और क्लोनल मीन क्या रहेगा? उसमें सिमिलर जीन प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, सिमिलर जीन प्रेजेंट रहते हैं और उसमें जो आपका अमीनो एसिड है वो भी आप लोगों के सेम रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? क्लोनल एंटीबॉडीज। अब यहाँ मोनो लग गया, मोनो मीन होता है सिंगल, ठीक है, एक ही क्लोन से बनने वाली ऐसी एंटीबॉडीज जो सिर्फ और सिर्फ एक ही उससे बनाई हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आपको बहुत छोटे से एग्जाम्पल से सेट करते हैं। सपोज कीजिए कोई भी एंटीजन एंट्री किया है होस्ट की बॉडी में, तो जनरली होता क्या है क्लास कि एंटीजन की एंट्री करते ही जो आपकी बी सेल्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगी। इनके एक्टिव होते ही वो यहाँ पर क्या करेंगी? एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी। लेकिन यह एंटीबॉडीज का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन होता है आपका
पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज के वे में, पॉलीक्लोनल मीन वहां पर बनने वाली जितनी भी इम्यूनोग्लोबिन होंगी वो कई टाइप की होंगी। ठीक है, और ना सिर्फ टाइप्स उनके अलग रहेंगे बल्कि उनके पैराटॉप भी डिफरेंट टाइप के होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराटॉप। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक पर्टिकुलर, हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन पर्टिकुलर है तो इस पर प्रेजेंट आपके एपिटॉप भी भाई एक वे में ही होंगे सिमिलर। तो इसके लिए हमें एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडी तो चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कि उस पर पैराटॉप भी सेम प्रेजेंट हो। तो हम क्या करते हैं जनरली कि इनमें से किसी एक एंटीजन के प्रति जो भी भाई बनने वाली एंटीबॉडी है उसे हम गेन करेंगे और उस पर जो पैराटॉप होते हैं वो स्पेसिफिक होने चाहिए क्लास। ठीक है, स्पेसिफिक होने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, रिक्वायरमेंट जो एंटीबॉडी है उसे हम लेंगे, उसके बाद उसी का हम क्या कराएंगे, प्रोलाइफरेशन एंड ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। क्या कराएंगे, प्रोलाइफरेशन और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन कराएंगे। क्यों कराएंगे, जस्ट बिकॉज हमें एक स्पेशल टाइप की पैराटॉप चाहिए, इसीलिए हमें जो एंटीबॉडी है वो स्पेशल होगी। स्पेशल एंटीबॉडी के पर क्या प्रेजेंट रहेगी, आपकी स्पेशल काइंड ऑफ पैराटॉप। हमने उसे आप ले लिया है उसको, ठीक है, उसे गेन किया है, उसी का हमने प्रोलाइफरेशन किया, ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया है। इससे क्या रहता है, अब हमारे पास जो भी एंटीबॉडी बनी है वो एक सिंगल पेरेंट से बनी हुई है। यहाँ अब हमें जितनी भी एंटीबॉडीज मिलेंगी वो सेम मिलेंगी, बनने वाली जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो सारी सेम होंगी, जस्ट बिकॉज वो एक सिंगल पेरेंट से ली हुई है। हमारे पास देखिए, तब एक एंटीजन ने एंट्री किया था तो बनी तो कई सारी थी। ठीक है, हमारे पास कई सारी इम्यूनोग्लोबिन थी, ना सिर्फ इम्यूनोग्लोबिन हमारे पास अलग अलग थी बल्कि हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराटॉप भी थे। तो हमें ये सब नहीं चाहिए था, हमें सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल काइंड की एक इम्यूनोग्लोबिन चाहिए थी और उस पर भी स्पेशल टाइप के पैराटॉप की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, तो हमने इनमें से जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी उस एंटीबॉडी को लिया है और उसी का प्रोलाइफरेशन और ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ठीक है क्लास, तो ये मोनोक्लोनल आपको एंटीबॉडी समझ में आया। मोनोक्लोनल क्या रहता है, माइलोमा क्या होता है, क्लास सभी को समझ में आ गया। जिसको कोई परेशानी है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है, नहीं परेशानी तो फिर आगे चलते हैं फिर हम। सब कुछ क्लियर है अब? वो तो दे दिया करें आप, किसी को कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है। इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उनका नाम था मिल्स्टेन एंड कोहलर। उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बताया था, लेकिन इसके बारे में उन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई थी, इसका नाम था हाइब्रिडोमा। अब हाइब्रिडोमा क्या होता है, इसको किस तरीके से भाई उसका फंक्शन रहता है, क्या उसकी एप्लीकेशन होती है, इस सब चीज़ों के लिए आपके पास एक बहुत ह्यूज टॉपिक रहेगा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो अभी आपके सेक्शन सी में आएगा। फिलहाल हम लोग सेक्शन ए में चल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा है, जस्ट बहुत हद तक ब्रीफ में है। ठीक है, तो यहाँ आपका फिनिश होता है AMI। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आपकी CMI के बारे में। ठीक, तो क्लास CMI मीन क्या होता है, सेल्यूलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, CMI के बारे में आप लोगों को जनरली बताया था कि CMI भाई हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको किस तरह कंडक्ट करती है, एंटीबॉडीज के थ्रू तो नहीं करती है। तो जब भी कोई एंटीजन आपके सेल को इन्फेक्ट करे, ठीक है, इफ एंटीजन इन्फेक्ट द सेल,
तो वहां पर जो आपकी इम्यूनिटी जो होगी वो हमें किस तरीके से प्रोटेक्ट करेगी, हमारी सीएमआई के थ्रू। ठीक है, अब सीएमआई, भाई सीएमआई कंडक्ट अगर होती है तो किस वे में होगी, जब हमने पहले ही बताया था कि सीएमआई में कभी भी एंटीबॉडीज जो होते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी लिम्फोसाइट वर्क करती है वो होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो लिम्फोसाइट वर्क करेगी वो कौन सी होगी, टी लिम्फोसाइट मीन टी सेल। ठीक है, क्यों टी सेल क्यों होती है भाई, टी सेल इसलिए होती है जस्ट बिकॉज आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था यहाँ पर जो लिम्फोसाइट्स होती टी सेल और बी सेल 2 टाइप्स की थी। तो यहाँ पर जो बी सेल्स थी वही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, टी सेल एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करती। हाँ, आपके में क्या रहता है, आपको अगर याद हो 4 टाइप्स की टी सेल्स बताई थी। 4 टाइप्स की टी सेल्स में जो आपकी हेल्पर सेल थी, ठीक है, वो क्या करती थी, हेल्पर सेल आपकी उनके साथ बी सेल्स के साथ जुड़कर उनसे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कराती थी। यहाँ पर टी सेल की एक फॉर्म हेल्पर सेल वो थोड़ी हेल्पफुल होती है बस, किसके लिए, जिससे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है इजीली। यहाँ पर मैं फिर अपनी बात रिपीट करती हूँ, टी हेल्पर सेल जो होती है वही एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कराती है, करती नहीं है, वो भी करती नहीं है, वो भी कराती है। कैसे कराएगी, किसके साथ जुड़कर, बी सेल के साथ। भाई ये तो जाहिर सी बात है, एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन बी सेल्स करती हैं। लेकिन टी सेल अगर उसको हेल्पर सेल एक काइंड होता है ना हेल्पर सेल, वो अगर बी सेल के साथ जुड़ेगा तभी आपकी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन में एनहांसमेंट होगा। बस इतने में थोड़ी सी हेल्प जरूर करती है, अदरवाइज उसमें और कोई भी हेल्प नहीं करती एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चलें यहाँ तक तो आपको पहले से ही क्लियर होगा क्लास। एक बात और हम आपको यहाँ क्लियर कर दें, अगर होस्ट की बॉडी में एंटीजन एंट्री करता है, ठीक है, तो यहाँ सीएमआई जो है ना वो 2 वेज में आपकी हेल्प करेगी, मतलब आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करेगी। किस वे में, या तो सीक्रेशन ऑफ लिम्फोकाइंस, ये आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लिम्फोकाइंस का सीक्रेशन कौन करता है, लिम्फोकाइंस का सीक्रेशन टी सेल्स करती हैं, टी सेल मीन टी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो या तो सीक्रेशन करके, लिम्फोसाइट का सीक्रेशन करके, या फिर अदरवाइज एक वे और होता है सीएमआई का, जिसके थ्रू वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो होती है किलिंग दी एंटीजन। ठीक है, डायरेक्ट एंटीजन को किल करके। अभी कुछ टाइम पहले अगर आप लोगों को याद हो, आप में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, मैम क्या मैक्रोफेजेस को नेचुरल किलर सेल बोल सकते हैं? उस वक्त मैंने मना किया था कि नहीं, याद है ना कि नहीं बोलते हम उसको। आज आपको पता चलेगा कि मैक्रोफेजेस में और नेचुरल किलर सेल्स में क्या डिफरेंस रहता है, अलग अलग ही होती हैं, वहां भी मैंने सही बोला था। ठीक है, तो पहले है आपका लिम्फोकाइंस। भाई लिम्फोकाइंस मीन क्या रहेगा, आपकी बॉडी में जैसे ही कोई एंटीजन एंट्री करता है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा, सेल में। भाई सेल है, नाम से पता है सेल्यूलर मेडिएटेड इम्यूनिटी है, तो कोई भी पैरासाइट हम मान के चल रहे हैं, एंटीजन कौन सा है, पैरासाइट है। कोई भी पैरासाइट हो, अदरवाइज फंजाई हो, प्रोटोजोआ हो, कोई भी एक ऐसा एंटीजन जो आपकी सेल को इन्फेक्ट करे, तो वहां पर जो प्रोटेक्शन होगी, वहां जो इम्यूनिटी आप लोगों को शो होगी वो होती है सीएमआई। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोई भी एंटीजन है वो कहाँ जाएगा, सेल में। सेल में जाते ही जो आपकी टी सेल्स होंगी उनको इंडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई आपके सेल में कोई एक एंटीजन अदरवाइज कोई भी पैरासाइट एंट्री किया है, अब उससे आपको बचना है। तो जनरली टी सेल्स जो होती हैं, टी सेल्स में भी सेम वही ठीक है,
उनका भी ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन होगा। लेकिन अब होता क्या है, ये ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन ये दोनों टर्म्स तो आपको समझ में आए कि इसमें हुआ क्या होगा टी सेल्स के साथ भी। टी सेल्स में काफी हमें नंबर में मिले टी सेल्स यहाँ पर। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है ना ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन एंड प्रोलिफरेशन, ये जनरली होती है आपकी ये जनरली होती है आपकी पेरिकॉर्टिकल रीजन ऑफ लिम्फ नोड। ठीक है, तो आपने यहाँ फिलहाल एक बार फिर रिपीट करते हैं अपनी, आई रिपीट माय थिंग, या कि आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन ने एंट्री किया है तो जैसे ही एंटीजन आपकी कहाँ माइग्रेट करेगा, सेल में। सेल को इन्फेक्ट करते ही आपके जो टी सेल्स होंगी आपकी बॉडी में उन्हें इंडक्शन मिल जाएगा, उन्हें उधर इंड्यूस्ड हो जाएंगी कि भाई अब आपकी सेल में किसी भी एंटीजन ने एंट्री किया है। तो उनका क्या होता है, ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोलिफरेशन होगा, वो भी कहाँ होगा, लिम्फ नोड में एंड लिम्फ नोड के पेरिकॉर्टिकल रीजन में होगा। अब ये लिम्फ नोड के पेरिकॉर्टिकल रीजन में जैसे ही इनका प्रोलिफरेशन होता है तो ये यहाँ पर बनने वाली जितनी भी टी सेल्स होंगी वो किसका सीक्रेशन करती हैं, वो सीक्रेशन करती हैं लिम्फोकाइंस का। ठीक है, लिम्फोकाइंस का सीक्रेशन करती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्लास ये तो रफ कर देते हैं कि लिम्फोकाइंस क्या होती हैं। तो ये रेगुलेटरी प्रोटीन होती हैं। ठीक है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या काम करती हैं, जो आपके एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, ठीक है, मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देती हैं। ठीक है, और क्या करती हैं ये लिम्फोकाइंस, ये लिम्फोकाइंस kill the antigen through otherwise macrophages, otherwise any kind of cytotoxin। साइटोटॉक्सिन में आपकी जो साइटोटॉक्सिन होती है वो यहाँ नाम दिया है मैंने साइटोटॉक्सिन, भाई साइटोटॉक्सिन है। साइटोमिन क्या होता है, सेल से सिक्रेशन होने वाला ऐसा कोई भी एंटीटॉक्सिन जो किस पर वर्क करेगा, आपके एंटीजन पर, तो उसे हम टर्म क्या देते हैं, साइटोटॉक्सिन। अब यहाँ साइटोटॉक्सिन जो है जनरली आप 2 टाइप्स के पढ़ेंगे, एक होता है इंटरल्यूकिन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, एंड इंटरफेरॉन। ठीक है, यहाँ ये जो आपकी क्या कहते हैं लिम्फोकाइंस जो है, ठीक है, लिम्फोकाइंस के साथ साथ कुछ साइटोटॉक्सिन भी होती है। साइटोटॉक्सिन मीन क्या होता है भाई, यहाँ पर साइटोमीन होता है सेल से सीक्रेट होने वाली कोई भी एंटीटॉक्सिन क्या कहलाते हैं, वो कहलाती है आपकी साइटोटॉक्सिन। तो साइटोटॉक्सिन जो होती है मेनली 2 टर्म्स बनाती है यहाँ पर, या तो इंटरल्यूकिन बनाएंगे, इंटरल्यूकिन भी जनरली 7 टाइप्स के अब तक हम लोग जानते हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन होता है वो फर्स्ट एंड सेकंड का होता है। एंड इंटरफेरॉन, हाँ इंटरफेरॉन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है क्लास। इंपॉर्टेंट कैसे होता है इंटरफेरॉन, कि ये इंटरफेरॉन जो है, ठीक है, ये आपके सिर्फ और सिर्फ, अच्छा क्लास आप रिज्वाइन कीजिएगा प्लीज।